बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। आज का लेसन डियर टीचर्स, एज वी नो कि इट इज अबाउट द असेसमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। नर्सरी क्लास में हम बच्चों को एडिशन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स, क्योंकि अभी इस एज में बच्चे किसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के लिए तैयार नहीं हैं। इस एज और स्टेज के लिए पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करके किसी चीज को समझना जानना जरूरी है। इस एज में बच्चे ये समझ नहीं सकते कि अगर आप कोई ऐसा वर्ड बोलते हैं जिसको उन्होंने अपनी सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं किया, या उनका कोई ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस है जिससे वो नहीं गुजरे। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी आपको। बच्चे जब लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तो उनको इस चीज का एहसास नहीं होता कि मैं जब इसको मार रही हूं या मार रहा हूं या इसके बाल खींच रही हूं। ये इनको पता होता है कि दर्द होता है, लेकिन उस वक्त इनको इस चीज का एहसास नहीं होता कि जब हम किसी को ऐसी दर्द करते हैं तो उसको फील क्या होता है। पेन तो फिजिकल है फीलिंग, लेकिन जो अंदर इमोशनल फीलिंग है बच्चे उसको रिलेट नहीं कर सकते। वहां पे हमने इंटरवीन करके बच्चे को कहना था कि बेटा अगर मैं आपके ऐसे बाल खींचूं तो आपको कैसा फील होगा। सो फीलिंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट इमोशन अनटिल एंड अनलेस जब आप तक उसको एक्सपीरियंस नहीं करते आप समझ नहीं सकते। खौफ का एक्सपीरियंस जब तक हमने नहीं किया होता हम नहीं समझ सकते। वैसे लफ्ज हमें आता होगा लेकिन फीलिंग के साथ वो कनेक्ट नहीं होता। इसलिए जब हम एडिशन को असेस भी करेंगे डियर टीचर्स, तो ऑब्जेक्ट्स के साथ या पिक्चर्स के साथ करेंगे। प्लस का साइन अभी से बता देना, इक्वल का साइन अभी से सिखा देना, दैट इज टू अर्ली। दे डोंट नो दिस। ऑल दे नो इज मेरे पास इतने थे और मेरे पास अब और इतने आ गए, तो अब मेरे पास टोटल कितने हो गए। जस्ट सॉलिड आइटम्स, रियल ऑब्जेक्ट्स। सो टीचर्स, आज का जो हमारा की लर्निंग एरिया है बेसिक मैथमेटिकल स्किल का, उसमें हम बच्चों को डेवलप कर रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग about how to use addition for their daily life examples, जिसमें से सबसे easy time जो आपने assess करने का है that is the lunch time, the snack time, जिसमें अगर आपने कैंडीज या बिस्किट्स बच्चों को देने हैं तब आप उनको दे सकती हैं कि ये लो बेटा इब्राहिम, मैंने आपको 2 बिस्किट दिए, चलो अब आप 1 बिस्किट और ले लो, अब बताओ कितने हो गए, नाउ काउंट देम। सो नाउ दे विल अंडरस्टैंड हाउ numbers help us to let us know I am getting more। पहले 2 थे फिर 3 हो गए तो ज्यादा हो गए ना, ये हमने चीज असेस करनी है। इसलिए असेसमेंट भी आप इसी तरह ही प्लान करेंगी विद ऑब्जेक्ट्स। किताब के सफे पे तो ऑब्वियसली हम पिक्चर्स दे सकते हैं, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट्स टीचर्स आपके पास मौजूद है, आपने वो यूज करने हैं। आज की किताब का सफा इनकी असेसमेंट है, इनकी असेसमेंट है, यानी आपने अभी तक जो एक्टिविटीज करवाई उसका आउटपुट आपने यहाँ से आज चेक करना है कि वो क्या है। अगर आप चाहती हैं कि इसको पहले चेक कर लें, यानी बच्चे अटेम्प्ट कर लें अपना अपना बुक का पेज, और उसके बाद फिर आप देखें कि क्लास में 25 बच्चों में से किस किस ने इसको गलत किया है, आप उसको आइडेंटिफाई कर लें और उसको फिर बुला के मेज पे कहें कि अभी आपने इब्राहिम ये क्वेश्चन ठीक नहीं किया, इतने और इतने कितने होते, आओ हम टॉयज के साथ काउंट करते हैं। या अगर आपने रिवाइज करवाना है तो रिवाइज करवा लीजिए और उसके बाद इनको कहें कि अब ये असेस करें। बोथ वेज आर फाइन। ये छोटे बच्चे हैं, इनके लिए ये दोनों तरीके आपके लिए सूटेबल है, आप डिसीजन ले सकती हैं। सो सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन, राइट योर आंसर ऑन द गिवन लाइन। बच्चों ने आज किताब के सफे पे जो एक्टिविटी दी गई है उसमें टीचर सिर्फ आपने बताना है कि दे हैव टू सी हियर, पहले 1 लॉलीपॉप थी फिर 3 और आ गई, तो अब कितनी हो गई। पहले इतने कैप्स थे फिर 1 और आ गया, तो अब कितनी हो गई। कार्स को भी इन्होंने पहले दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, और उसके बाद फिर देखना है कि बाद में टोटल नंबर क्या आता है। दे आर गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम नंबर्स इन काउंटिंग। तो चलिए बच्चों, अभी आपने बुक का पेज खुद से अटेम्प्ट करना है जैसे टीचर आपको गाइड करेंगी। अगर आपको लगता है अभी एडिशन करने में आपको इशू हो रहा है तो टीचर इज ऑलवेज देयर, वो आपको डिफरेंट मटेरियल देंगी कि आप उनको अपनी टेबल पे परफॉर्म करके दिखाएं। सो टीचर्स, you have to make sure when you're using words all together, how many in all, let's count, इस किस्म की लैंग्वेज जब आप क्लास में इस्तेमाल करेंगी तो बच्चों को समझ आएगी कि you are trying to put all the numbers or objects together and then you're helping them to count them all. There is a worksheet in the description box. Teachers आप इसको अपने बच्चों को घर के लिए दे सकती हैं या क्लास में करवा लें, that is totally up to you. So बच्चों को assess करें और इस assessment के बाद decide करें
कि क्या एडिशन को रिवाइज करने की जरूरत है या मजीद एग्जाम्पल्स देने की जरूरत है, देन मेक योर डिसीजन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।